दोस्तों अभी इस वीडियो में आयु के सूत्र व इससे संबंधित कुछ तथ्य देखेंगे। मैं हूं सुरेंद्र खिलेरी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। आयु फलनों या संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। कैसे दोस्तों आयताकार? इसमें आपका ऐसा कुछ दिखाया होता है जिसे हम लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4। यहाँ पे इसके साथ आता है दोस्तों आपकी आयु की कोटि। कोटि को कैसे लिखा जाता है? इसमें देखो आपकी यह जो लाइनें हैं यह कहलाती है पंक्ति। तो इसमें कितनी पंक्ति होगी? 1 2 यानी रो, 2 रो है, गुणा यहाँ पर यह जो खड़ी लाइनें हैं ये इसके कॉलम कहलाते हैं, स्तंभ कहलाते हैं। 1 2 स्तंभ है। तो ये 2 × 2 जो आपका आया है ये इसका कोटि यानी ऑर्डर कहलाता है, जहाँ पर m आपकी नंबर ऑफ रो को शो करता है, n नंबर ऑफ स्तंभ को यानी कॉलम को शो करता है। देखिए, और इसको जनरल फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, किसी भी आयु के जो जनरल फॉर्म लिखा जाता है वो AIJ यहाँ m गुणा n से लिखा जाता है। यदि दोस्तों यहाँ पर स्तंभ की संख्या आपकी 1 है तो ये स्तंभ आयु बन जाता है यानी कॉलम मैट्रिक्स बन जाता है। और यदि m बराबर 1 मतलब यहाँ पे आपकी रो की संख्या 1 है तो ये आपका पंक्ति आयु यानी रो मैट्रिक्स बन जाता है। और यदि यहाँ पे इन दोनों की संख्या बराबर है तो ये आपका एक वर्ग आयु बन जाता है। और दोस्तों AIJ यानी इसका प्रत्येक एलिमेंट जब I नॉट इक्वल टू J है तो 0 रहता है, तो ये आपका एक विकर्ण आयु है। यानी ऐसे समझ लीजिएगा, इसके जो विकर्ण के एलिमेंट है वो ही आपके क्या होंगे? नॉन जीरो होंगे, बाकी सभी एलिमेंट जीरो रहेंगे। जैसे ये आपका यहाँ पे 3/3 का मैंने लिखा है। ओके, तो ये आपके जो विकर्ण के एलिमेंट है जिसमें I बराबर J रहता है, यानी यहाँ क्या रहता है? 1 1 रहता है, यहाँ 2 2 रहता है, यहाँ 3 3 रहता है। I बराबर J है तो आपका जीरो नहीं है, बाकी जब I बराबर नॉट इक्वल टू J है तो सब जीरो होती है, आपका विकर्ण आयु है। ओके, अब ठीक इसी प्रकार से देखिए, अब थोड़ा हम फास्ट चलेंगे नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी बन जाएगा। हाँ, इसी प्रकार से आगे यहाँ पर आप देखते हैं अदिश आयु, तत्समक आयु, शून्य आयु। ठीक है, उसके बाद देखिए, यदि हम किसी आयु को k से गुणा करते हैं तो वो उसके प्रत्येक एलिमेंट से गुणा हो जाती है, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और फिर वो उसके प्रत्येक एलिमेंट से अंदर गुणा हो जाती है। ठीक है, और इसी के साथ ये आपका माइनस साइन है तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है, यानी माइनस साइन से गुणा करने पर वो उसके साथ गुणा हो जाता है प्रत्येक एलिमेंट के साथ, ऐसा समझ सकते हैं। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे A + B = B + A लिखा जा सकता है। मैट्रिक्स को दोनों की वैल्यू क्या रहती है? इक्वल टू रहती है, यानी आप A में B को ऐड करो या B में A को ऐड करो, सेम ही वैल्यू देता है। इसी के साथ देखिए, यहाँ पर 3 मैट्रिक्स जिनकी कोटि समान है तो उसके लिए यह आपका कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। A + B को K से गुणा करें तो वो आपका K को A से गुणा करो, ठीक है, K को B से गुणा करो, उनको ऐड करने के बराबर रहता है, यानी इस कंडीशन को आपका आयु फॉलो करता है। आगे देख लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ठीक है, और ये बात ध्यान रखें दोस्तों, आपका यहाँ पर जैसे ये मैं बात बताना चाहूँगा आपको, एक महत्वपूर्ण बात है, आपका AB नॉट इक्वल टू BA रहता है, ये रहता है। ठीक है, लेकिन इस प्रकार से इनका क्रम है जो आप एक दूसरे के साथ बदल सकते हैं, यानी पहले AB को गुणा कर दो फिर C को गुणा करो, या पहले BC को गुणा कर दो फिर A को गुणा करो, ऐसे क्रम सेम रहना चाहिए। ठीक है,
यहाँ पर यदि ए का हम ट्रांसपोज लें और वो वापस ए के इक्वल टू आ जाए तो एक आपका समित अवयव है। ट्रांसपोज यानी परिवर्त हिंदी में कहते हैं। और माइनस ए के बराबर आ जाए तो ए एक आपका विषम समित अवयव है। ये अवयव की प्रारंभिक संक्रियाएं कहलाती है। दोनों पंक्तियों को आपस में बदल सकते हैं, दो स्तंभों को आपस में बदल सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम किसी पंक्ति में बदलाव कर सकते हैं, किसी स्तंभ में बदलाव कर सकते हैं, किसी पंक्ति में दूसरी पंक्ति को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ सकते हैं। अवयव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, यहाँ पर देख लीजिए आपका ए तथा बी दो वर्ग अवयव है। इस प्रकार ए बी गुणा बी ए बराबर आई है तो ए का व्युत्क्रम बी कहलाता है। ठीक है, इसको हम ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। वर्ग अवयव का व्युत्क्रम अवयव यदि उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है, यानी किसी वर्ग अवयव का इनवर्स जो है वो आपका एक ही निकलेगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग इनवर्स निकल जाएंगे। इसीलिए इसका मतलब यह हुआ कि वो अद्वितीय होता है। थैंक यू।